हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब लोग खैर और खैरियत से होंगे। मेरा नाम है डॉक्टर विजय कुमार एस सचदेव और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है एक्सपर्ट ऑफ डिजीज़ एंड इट्स ट्रीटमेंट। आज का मेरा जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल है, ख़ासतौर पे उन बच्चियों के लिए या लड़कियों के लिए या औरतों के लिए जिनकी उम्र जो है ना 18 साल से ज़्यादा है और जो मंगनी के लायक हो चुकी हैं या शादी के लायक हो चुकी हैं या जिनकी शादी हो चुकी है या जिनको पहले से ही बच्चे हैं, सबके लिए कारआमद है। और आप ये लेक्चर ज़रूर सुनना, आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। और आपको जो डॉक्टर्स जो है ना गैर ज़रूरी जो है ना ड्रग्स लिखते हैं उसमें भी आपको फ़ायदा होगा, और कौन कौन सी ड्रग्स लिखते हैं वो भी आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या क्या करना है। और आफ्टर जो है ना डिलीवरी जो कोलोस्ट्रोम होता है, यानी कि जो पहला दूध माँ का निकलता है अपने चेस्ट से या ब्रेस्ट से, उसमें जो है कितनी ताकत है, उसमें कितनी इम्यूनिटी है, उतनी उसमें कितनी एंटीबॉडीज़ होती है और वो कितना कारआमद होता है आप सोच भी नहीं सकते। तो आप जो है ना कभी भी कोलोस्ट्रोम को, जो आफ्टर डिलीवरी जो माँ का दूध होता है उसका नाम होता है कोलोस्ट्रोम, वो अपने बच्चे को ज़रूर पिलाएं। उससे उसकी जो इम्यून पावर है वो हद से ज़्यादा बढ़ जाएगा, जो फ्यूचर में उसको जो है ना बीमारियों से बचाएगा और उसकी कुव्वत मुदाफ़त वो बढ़ाएगा। तो आते हैं हम जो है ना टॉपिक की तरफ, और इस टॉपिक का नाम है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में ये होता है कि सबसे पहले पेशेंट आपके पास आता है और उसको जो है दो कंप्लेन होती है। एक तो ये होता है कि उसकी जो नॉर्मल साइकिल है उससे जो है ना दिन बढ़ गए और उसको मेंसेस नहीं आए, यानी कि नॉर्मल जो साइकिल होती है वो होती है 28 दिन, और उस औरत को या लड़की को या माँ को दिन जो है ना वो नहीं मेंसेस नहीं आए, तो उस हिसाब से वो आपके पास आती है। और उसके बाद वो दूसरी कंप्लेन करती है न्याज़ा की, वॉमिटिंग की, हार्ट बर्न की और वीकनेस की, यानी कि खाना भी अच्छा नहीं लगता और मतली भी होती है और कमज़ोरी और थकावट भी होती है। और सुबह के टाइम में जब मैं उठती हूँ तो मुझे जो है ना मतली ज़्यादा महसूस होती है और वीकनेस भी महसूस होती है, और खाना भी जो है ना सही तरीके से मैं नहीं खा पाती, और ज़्यादातर जो है ना मुझे नाज़िया या वोमिटिंग रहती है और सीने में जलन भी होती है या कभी कभार एपिगैस्ट्रिक पेन भी होता है। तो ये हो गए साइन और सिम्टम्स। तो आप जैसे ही वहाँ आपके पास पेशेंट आएगा तो पहले सबसे पहले आपने ये करना है कि कंफर्म करना है आस्कल्टेशन से और पल्स से क्या आया इसको जो है ना, और अपने तजर्बे के आधार पे कि इसको प्रेगनेंसी है या नहीं है। अगर आपको डाउट लगता है कि इसको प्रेगनेंसी है या नहीं है तो आप इसका जो है ना यूरिन फॉर प्रेगनेंसी टेस्ट, एक टेस्ट आती है वो करवा सकते हैं। विद इन फ्यू मिनट्स में आपको रिजल्ट मिल जाएगी। उसमें ये होता है कि एक स्ट्रिप होती है, वो आप जैसे ही जो है ना 5 सेकंड के लिए पेशाब में डिपो के बाहर देखेंगे, अगर अकेली या सिंगल लकीर आए तो इसका मतलब है कि प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव है, और अगर डबल लकीर आए यानी कि 2 लकीरें आए तो इसका मतलब है कि आपकी जो प्रेगनेंसी टेस्ट है वो पॉजिटिव है। अच्छा ये हम प्रेगनेंसी टेस्ट क्यों करवाते हैं, इसमें हम ये देखते हैं कि ह्यूमन कोरोनिक गोनेटोट्रोपिक हार्मोन, ह्यूमन कोरोनिक गोनेटोट्रोपिक हार्मोन ये प्लेसेंटा से सीक्रेट होता है, और प्लेसेंटा उस सूरत में बनती है जब आप प्रेग्नेंट हो। अदरवाइज जो है ह्यूमन कोरोनिक गोनेटोट्रोपिक हार्मोन लेडीज में कभी भी नहीं बनता जब तक वो माँ नहीं बन जाती। तो उसकी हम प्रेजेंस देखते हैं पेशाब में, वो पेशाब में एक्सक्रीट होता है और उसमें हम उसकी प्रेगनेंसी प्रेजेंस देख के अंदाज़ा लगाते हैं कि शी इज़ प्रेग्नेंट आर नॉट प्रेग्नेंट। उसके बाद जो है ना हमने उसको औरत का जो है ना जो प्रेग्नेंट लेडी है उसका हमने वज़न करवाना है। वज़न इस वजह से करवाते हैं क्योंकि पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक यानी कि 37 हफ्ते 9 महीने 7 दिन प्रेगनेंसी का नॉर्मल पीरियड है, यानी कि फुल टर्म प्रेगनेंसी का जो पीरियड है वो है 9 महीने 7 दिन। और 9 महीने 7 दिन में कम से कम औरत का जो वज़न बढ़ना चाहिए वो 12 kg और बढ़ना चाहिए। अगर पहले दिन पे आपके पास मरीज आता है और उसका वज़न जो है 50 किलो है तो ड्यूरिंग डिलीवरी उसका वज़न होना चाहिए 62 kg। अगर उसका वज़न जो है ना 40 kg है तो उसका वज़न ड्यूरिंग डिलीवरी 52 kg होना चाहिए, यानी कि 12 kg
कम से कम जो है ना वजन बढ़ना चाहिए। उसमें 2.5 या 2 या 3 किलो जो है ना बच्चे का वजन होता है, और बकाया जो होता है वो उसमें प्लेसेंटा भी आ गई और हमारा एम्यूनेटिक फ्लूइड भी आ गया। उसके बाद हम उसकी पल्स देखते हैं, उसके बाद हम उसका बीपी देखते हैं, उसके बाद हम उसकी जो है ना एनीमिया देखते हैं, उसके बाद उसकी आइज़ में हम जॉन्डिस देखते हैं, उसके बाद हम नेल्स देखते हैं। नेल्स में हमें ये पता चलता है कि अगर इसके बेटल नेल्स है तो इसका मतलब है कि इसको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, या क्वालिनेकिया तो नहीं है, या क्लबिंग तो नहीं है। और जो है ना आइज़ में हम देखते हैं जॉन्डिस और एनीमिया, 2 चीज़ें देखते हैं। उसके बाद ये बीपी भी हो गया, पल्स भी हो गई, तो उसके बाद हमने देखना है कि इसको पेशेंट को जो है ना ट्रीटमेंट की तरफ हम जाते हैं। अगर उसकी जो है ना प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है तो उसमें हम ज़्यादातर जो देते हैं वो हम फोलिक एसिड ज़रूर देते हैं। फोलिक एसिड में देने से ये फ़ायदा होता है कि हमारा जो न्यूरोट्यूबुलर डिफेक्ट है वो उसको प्रिवेंट करता है, यानी कि न्यूरोट्यूबुलर फॉर्मेशन में फोलिक एसिड का बेपनाह रोल होता है। और दूसरा हम देते हैं उसको जो है ना एसिडिटी और मतली के लिए, या हार्ट बर्न के लिए, या एपिगैस्ट्रिक पेन के लिए, या खाना अच्छा नहीं लगता, या खाना खाने के बाद सीने में जलन होती है, तो उसमें हम जो है ना नेविडॉक्सिन देते हैं। टेबलेट बीटा 6 वो हम दे सकते हैं। और कभी कभार हम जो है ना लेंसाप्राजोल 30 मिलीग्राम वो देते हैं। और नेविडॉक्सिन टेबलेट आती है, उसमें विटामिन B6 भी होता है, वो भी हम देते हैं पेशेंट को फॉर प्रिवेंट नाजिया, वॉमिटिंग एंड हार्ट बर्न। तो ये हो गया हमारा। उसके बाद हम देखते हैं कि इसको हम जो है ना प्रिवेंट करना है कहाँ से, प्रीमेच्योर अबॉर्शन। प्रीमेच्योर अबॉर्शन प्रिवेंट करने के लिए हम पेशेंट को प्रोलिटोन डिपोट और ग्रेविबिनान इंजेक्शन, दोनों में से कोई एक चीज़, यानी कि इंजेक्शन प्रोलिटोन डिपोट या इंजेक्शन ग्रेविबिनान, इनमें से एक जो है ना इंट्रामस्कुलर एवरी वीक, हर हफ्ते में 1 मरतबा इंट्रामस्कुलर या इंट्राग्ल्यूटल हम लगा सकते हैं। कम से कम 12 डोज और ज़्यादा से ज़्यादा 20 डोज हमने लगवाने हैं, मगर हर हफ्ते के बाद देखने हैं। और पहले दिन में अल्ट्रासाउंड की ज़्यादातर हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, मगर आफ्टर जो है ना 3 मंथ आप जो है ना पेशेंट का जो है ना अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं। और उसमें आपने जो उसमें देखना है कि बच्चे की जो है ना वो साइज़ कितनी है, उसकी लेंथ कितनी है, उसकी जो है ना मैच्योरेशन कितनी है, या अगर वो जो है ना 12 हफ्ते का हुआ है तो उस हिसाब से उसकी डेवलपमेंट है या नहीं है, तो वो आपने ज़रूर देखनी है उसकी जो है ना डेवलपमेंट को है या नहीं है। तो ये आपने अल्ट्रासाउंड में ज़रूर देखना है। उसके बाद अमाउंट ऑफ लाइक्योर वो भी देखना है, और जो है ना लेंथ ऑफ साइज़ वो वगैरह देखना है। अगर कोई एबनॉर्मलिटी है तो वो भी आपने ज़रूर देखनी है। ख़ास तौर पे आपने कौन कौन सी देखनी है, आपने देखनी है कि इस पेशेंट को जो है ना हाइड्रोकेफेलेक्स वो तो नहीं हो गई, या डाउन सिंड्रोम है वो तो नहीं हो गया, या थैलेसीमिया मेजर या थैलेसीमिया माइनर वो तो नहीं हो गया। या कभी कभार औरत जो है ना कंप्लेन करती है कि मुझे जो है ना ब्लीडिंग हो रही है फ्रॉम विजाइना, उसको हम कहते हैं एंटीपार्टम हेमोरेज या प्लेसेंटा पेरिविया हम कहते हैं इसको। अगर पेशेंट को जो है ना ब्लीडिंग हो रही है फ्रॉम विजाइना, तो हम उसके लिए हम ये करते हैं कि हम पेशेंट को जो है ना पेरोलिटोन डिपोट अलॉन्ग विथ डफेस्तान टेबलेट वो दे सकते हैं, वो बहुत कारआमद होती है। हमारी जो है ना एपीएस जो है ना एंटीपार्टर हेमरेज या प्लेसेंटा पेरिविया में, ये प्लेसेंटा पेरिविया होता क्या है? प्लेसेंटा पेरिविया ये होता है कि जो प्लेसेंटा होती है वो 2 जगहों को अटैच होती है। एक होती है बच्चे की नाक में एक अटैच होती है जिसको हम अम्बलाइकस कहते हैं, और दूसरी होती है बच्चेदानी में, यानी कि प्लेसेंटा के साथ जो है ना प्लेसेंटा अटैच होती है, यानी कि अम्बलाइकल कार्ड बनता है। वो एक जो है ना यूटेरस के साथ अटैच होता है, और दूसरा जो है बच्चे के अम्बलाइकस के साथ जो है अटैच होता है। और उसकी उसी के थ्रू बच्चे को जो है ऑक्सीजन, ब्लड सप्लाई और जो भी ग़िज़ा होती है वो होती है, और नॉरिशमेंट होती है, वो सब कुछ जो है ना प्लेसेंटा के थ्रू जो है ना पेशेंट को, बच्चे को, जो नौज़ायदा बच्चा होता है पेट में, यानी कि जिसको हम फीटस कहते हैं, उसको मिलती रहती है। उसके बाद जो है ना हमने इसको जो है ना ट्रीटमेंट आफ्टर 3 मंथ अगर आप चाहें तो उस जो है ना पेशेंट को कैल्शियम सप्लीमेंट अलॉन्ग विथ आयरन सप्लीमेंट, फोलिक एसिड और इंजेक्शन प्रोलिटोन डिपोट और अलॉन्ग विथ एंटासिड और पीपीआई आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर इसको कोई भी पेशेंट को और कोई तकलीफ हो
तो उस हिसाब से वो भी दे सकते हैं। जैसे कभी कभार पेशेंट को जो है ना लोअर एब्डोमिनल पेन भी होता है, तो उसमें आपने जो है ना नोस्पा फोर्ट टेबलेट आती है या एनाफाटान प्लस टेबलेट आती है, वो आप उसको दे सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और जब तक नाजिया और वॉमिटिंग पेशेंट को है तब तक आप एंटासिड अलॉन्ग विथ पीपीआई आप दे सकते हो। अगर नाजिया और वॉमिटिंग की कंप्लेन ख़त्म हो जाती है तो आप उसको डिसकंटिन्यू कर सकते हो। मगर आपने फोलिक एसिड, विटामिन B12 और आयरन ये कभी भी बंद नहीं करनी है। और इंजेक्शन प्रोलिटोन डिपोट और ग्रेविबिनान वो कम से कम 12 हफ्ते और ज़्यादा से ज़्यादा 20 हफ्ते वो देनी है। और पेशेंट को कहना है कि हर महीने में हर 4 हफ्ते के बाद अपना रूटीन चेकअप ज़रूर करवा रहे किसी गायनेकोलॉजिस्ट से, ताकि जो भी कोई एबनॉर्मलिटी हो तो हमें पता चल जाए। अगर जो है ना बच्चा जो है ना डिसफिगर्ड है, या उसको थैलेसीमिया मेजर है या माइनर है, या इसको और कोई एबनॉर्मलिटी है, तो वो आपको टाइम से पता चल जाए। या उस बच्चे की जो है ना ग्रोथ अगर रिटार्डेड है, जिसको हम स्टिल बर्थ कहते हैं, उसमें ये होता है कि महीने तो ज़्यादा चढ़ते रहते हैं, यानी कि 3 महीने 4 महीने 5 महीने, मगर बच्चा जो है ना वो ग्रोथ नहीं करता। तो उसमें भी ये ज़रूरी है कि आप जो है ना उस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू मत करें, बल्कि उसको जो है ना टर्मिनेट कर दें और उसकी जो है ना आप जो है ना अबॉर्शन कर दें तो बेहतर है। क्योंकि ये बच्चा जो स्टिल बर्थ होता है ये किसी काम का आपका नहीं होता, और ये बेहतर है कि आप इसको जो है ना अबॉर्शन करके रिमूव कर दें और प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर दें। अगर जो है ना ईच एंड एवरीथिंग नॉर्मल है तो आप उसकी जो है ना एनीमिया वो कंटिन्यू चेक करते रहें, जॉन्डिस वो कंटिन्यू चेक करते रहें, फीटल मूवमेंट्स वो कंटिन्यू आप चेक करते रहें, और इसके साथ फीटल हार्ट साउंड्स होते हैं वो भी कंटिन्यू चेक करते रहें। और हर मर्तबा आपने औरत का वज़न ज़रूर चेक करना है, बीपी ज़रूर चेक करना है, पल्स ज़रूर चेक करनी है, ताकि आपको कोई भी अगर एबनॉर्मलिटी नज़र आए तो आप देख सकें। खासतौर पे वेट पेशेंट का बढ़ना चाहिए, यानी कि जो औरत प्रेग्नेंट है उसका जो है दिन ब दिन जो है वज़न वो बढ़ना ज़रूर चाहिए। तो ये हो गया हमारा बेसिक जो है, आपको जो है प्रेगनेंसी के मतलब मुझे आपको बताना था वो मैंने बता दिया। उसके बाद ऐसे ही सिलसिला चलता रहेगा। और जब आपका पेशेंट जो है यानी कि माँ जो है वो 9 महीने के बाद पीरियड में आ जाए, यानी कि उसका 9वां महीना चल रहा हो या 9 महीना ख़त्म हो गया हो, तो आपने उसका जो है ना एक्सरे पेल्विक एरिया ज़रूर करवाने हैं। उसमें ये आपको पता चल जाएगा कि इस पेशेंट का जो है ना बच्चे का जो हेड है और पेल्विक एरिया का पेल्विक बोन जो होता है उसकी साइज़ में कोई डिफरेंस तो नहीं है। अगर पेल्विक एरिया नैरो है और बच्चे का हेड जो है ना वो ज़्यादा है, तो उसमें आपकी जो है ना नॉर्मल डिलीवरी की चांसेस बहुत ही कम होती है। फिर आपके लिए लोअर सेगमेंट सीजर सेक्शन वो बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर जो है ना पेल्विक एरिया बढ़ी हुई है और बच्चे का हेड छोटा है, तो आपकी जो है ना नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस 100% हो सकते हैं। उसके बाद आपने ये भी ज़रूर देखना है अल्ट्रासाउंड के थ्रू कि बच्चे की जो है ना साइज़ दिन ब दिन जो है ना कैसे बढ़ती है, हार्ट साउंड्स नॉर्मल है या नहीं है। और लाइक्योर अमाउंट ये होता है प्लेसेंटा और बच्चे के बीच में होता है, जो मुझे पेशेंट को जो है ना बच्चे को मूवमेंट करने में हेल्प करता है। और उसमें आपने बच्चे की पोजीशन ज़रूर देखनी है, क्या वो ब्रिज पोजीशन में है या ट्रांसवर्स पोजीशन में है या सेफेलिक पोजीशन में। सेफेलिक का मतलब होता है कि बच्चे का जो सर है वो नीचे है। ब्रिज प्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि बच्चे का जो सर है वो ऊपर है और टांगे नीचे हैं। ट्रांसवर्स पोजीशन का मतलब होता है कि बच्चा आपका जो है ना इस पोजीशन में, यानी कि पाँव इस तरफ है या सर इस तरफ है, और पाँव इस तरफ है या सर इस तरफ है। इसको हम ट्रांसवर्स पोजीशन कहते हैं। ये आपको पता चल जाएगा। उसके बाद रूटीन में मंथली चेकअप तो आप करवा रहे हैं, उससे आपकी लेडी डॉक्टर आपको गाइड करती रहेंगी कि आया आपका जो है ना डिलीवरी जो है वो है नॉर्मल होगी या लोअर सेगमेंट सीजर हो गया। और उसके साथ आपने अगर पेशेंट को जो है ना डिस्चार्ज वगैरह यानी कि नहीं जहाँ फाउल सीमेल डिस्चार्ज फ्रॉम विजाइना आती है, तो आप जो है ना उसको फ्लूकोनाजोल 150 मिलीग्राम एज अ सिंगल डोज दे सकते हैं टू कवर विजाइनल कैंडिडाइसिस अलॉन्ग विथ हर हस्बैंड। उसके हस्बैंड को भी आपने ज़रूर देनी है और उस औरत को भी ज़रूर देनी है। अगर उसको जो है ना कोई भी जो है ना फाउल सीमेल या वाइट डिस्चार्ज फ्रॉम वजाइना होती है तो ये ज़रूर देखना है। उसके बाद आपकी लेडी डॉक्टर
उसको जो है कंटिन्यू जो है सीबीसी को मॉनिटर करना है। सीबीसी से को ये पता चलेगा कि ड्यूरिंग डिलीवरी आया पेशेंट को जो है ना ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, और उसकी हेमोग्लोबिन कितनी है, उसकी प्लेटलेट्स काउंट कितना है, वो उसको पता चलेगा। उससे जो है ना आपकी जो है ना ड्यूरिंग डिलीवरी जो है ना ब्लीडिंग डिसऑर्डर के चांसेस बहुत ही कम होता है। उसके बाद आ जाता है आपका डिलीवरी का टाइम। ये अब डिपेंड करता है डॉक्टर के ऊपर, जो लेडी डॉक्टर है क्या आया वो जो है ना लोअर सेगमेंट सीजर करेगी, ये उस पर डिपेंड करता है, या नॉर्मल विजाइनल डिलीवरी करेगी, ये उस पर डिपेंड करता है। कभी कभी ये भी होता है कि हम जो है ना लेडी डॉक्टर अगर सच्चाई करे तो कभी कभी विजाइनल जो है ना ओरिफेस जो है कैनाल है या विजाइनल ओरिफेस है, उसको थोड़ा सा जो है ना इंसिजन देके, जिसको हम एपिसियोटोमी कहते हैं, एपिसियोटोमी करके बच्चे को बाहर निकाल सकती है। उसके बाद 3 या 4 जो है ना टांके लगते हैं विजाइनल जो है ना ओरिफेस को, और बच्चा आराम से बाहर आ जाता है। मगर ज़्यादातर जो मैंने देखा है हमारे मुल्क में कि लेडी डॉक्टर्स जो है ना वो इससे जो है ना खफे में पड़ना नहीं चाहती, वो अपने ऊपर जो है ना बर्डन लेना नहीं चाहती। तो 99.99 यानी कि 99.99 सैकड़ों हमारी लेडी डॉक्टर जो है ना वो लोअर सेगमेंट सीजर सेक्शन करवाती हैं, और 0.01% जो है ना वो नॉर्मल डिलीवरी करती है। हालांकि चाहें तो वो नॉर्मल डिलीवरी भी करवा सकती है, या एपिसियोटोमी के थ्रू यानी कि थोड़ो विजाइना को इंसिशन देके नॉर्मल डिलीवरी भी करवा सकती है, मगर वो ये मेहनत नहीं करना चाहती। और उसके बाद जो है ना आपका जो है ना बच्चा पैदा हो जाता है। अगर जैसे ही बच्चा पैदा हो जाए उसके बाद आपने जो है ना विजाइना को जो है ना अच्छे तरीके से जो है ना वॉश आउट करना है। उसके बाद जो है ना उसकी जो है ना थेरापी जो है ना वो शुरू कर देनी है थ्रू IV कैनुला। उसका पानी जो है ना वो भी मेंटेन करना है थ्रू 5% डेक्सोज वाटर और रिंगोलेक्ट। और अगर उसको पेन है तो आप इसको जो है ना किन्स या ट्रामाल इंजेक्शन या वोरिन इंजेक्शन वो लगा सकते हैं। और उसके साथ आपने एंटीबायोटिक ज़रूर देनी है। उसमें आपने देना है 3rd जनरेशन सेफलोस्पोरिन अलॉन्ग विथ मेट्रोनिडाजोल और अलॉन्ग विथ जो है ना अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। उसमें जो है ना जेंटामाइसिन है 80 मिलीग्राम, टोइलेवरली या एटावरली ड्रग ऑफ चॉइस है, एटावरली दे तो बेहतर है। और मेट्रोनिडाजोल इंजेक्शन जो है ना वो भी एटावरली देनी है। और इंजेक्शन जो है ना सेफ्ट्राइक्सोन या सेफोटेक्सिन वो आपने जो है ना IV फॉर्म में देनी है। और पेन के लिए आपने वोरिन या ट्रामाल इंजेक्शन देना है। और उसके साथ आपने जो है ना फोलिस कैथेटर पेशेंट को ज़रूर चढ़ना है ताकि पेशेंट आपका रेस्ट में रहे। उसके बाद आपने जैसे ही बच्चा पैदा हो तो आपने उसके जो है ना वाइटल साइंस और जो है ना उसका जो है ना चेकअप करवाना है किसी भी चाइल्ड स्पेशलिस्ट से। चाइल्ड स्पेशलिस्ट उसमें क्या देखेगा कि ऊपर से लेके उसके स्विचर देखेगा, फॉन्टेनेला देखेगा, सेजाइडल स्विचर, पेराइटल स्विचर और जो है ना वो देखे मेटा टॉपिक जो के स्विचर्स वो देखेगा। उसके बाद उसकी सकिंग देखेगा, उसके बाद उसकी जॉन्डिस देखेगा, एनीमिक देखेगा, उसके बाद अम्बलाइकल कार्ड उसको देखेगा। उसके बाद अगर बेटी है तो उसका जो है ना विजाइना वगैरह यहाँ जो है ना एनल केनाल वो ज़रूर देखेगा। उसके बाद उसकी आती है फीट, उसके जो है ना पाँव जो है वो टेढ़े तो नहीं है, अगर टेढ़े नहीं है तो इट्स वेल। और उसके बाद जो है ना अगर टेढ़े है तो वो जो है ना उस हिसाब से वो उसको जो है देखेगा। अगर बच्चा मर्द है यानी कि मेल बच्चा है तो आपने उसमें जो है ना मेल जो है ना डिफॉर्मिटी देखनी है। उसमें जो है ना टेस्टिस देखने हैं कि दोनों टेस्टिस प्रॉपर जगह पे मौजूद है या एक टेस्टिस अनडिसेंडेड है या दोनों जो है ना टेस्टिस अनडिसेंडेड है यानी कि वो ऊपर है इंग्वाइनल एरिया में या एब्डोमिनल एरिया में है मगर नीचे नहीं है, स्क्रोटल एरिया में नहीं है, ये आपने ज़रूर देखना है। उसके बाद पेशेंट जो है बच्चा जो है नौज़ायदा बच्चा वो पाखाना कर रहा है या नहीं करना वो आपने ज़रूर देखना है। और उसकी सकिंग रिफ्लेक्सेस वो ज़रूर देखनी है। उसके बाद जो है ना CNS रिफ्लेक्सेस बच्चे को उठा के जैसे ही नीचे के फेंकेंगे तो आपको जो है ना वो क्राइंग करेगा और जो है ना ऐसे ही जो है बाजू देखेगा। उसके बाद आपने उसकी जो है ना हाथों में अपनी जो है ना लिटिल फिंगर देनी है तो वो उसको पकड़ेगा। और उसके बाद जो है ना आपने वो देखना है। उसके बाद आपने फ़ौरन जो है ना उसको जो है ना वैक्सीनेशन ज़रूर करवानी है। उसमें ज़्यादातर हम जो है ना OPV पोलियो वैक्सीन ज़रूर करते हैं। उसके साथ आपने जो है ना DPT और हेपेटाइटिस B की वैक्सीन भी कर सकते हैं। और उसके बाद जो है ना आपने फ़ौरन डब्बे का दूध कभी भी नहीं देना है। डब्बे का दूध, गाय का दूध, बकरी का दूध या भैंस का दूध कभी भी नहीं देना है।
बल्कि माँ का दूध देना है, जिसको हम कोलोस्ट्रम कहते हैं, यानी कि आफ्टर डिलीवरी के फौरन बाद जो दूध होता है उसमें इतनी बेपनाह कुव्वत और ताकत होती है और इतनी एंटीबॉडीज होती है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो वो आपने ज़रूर देना है। वो दूध वो बच्चे के लिए बहुत ही मुफीद होता है और फ्यूचर में उसको कारआमद होता है। उसके बाद आपने माँ को ये ज़रूर कहना है कि कोशिश करके 100 से 100% माँ का दूध दे। उसको डब्बे का दूध, बकरी का दूध, गाय का दूध या भैंस का दूध मत दे। और जो अम्बलाइकल कार्ड है उसको जो है ना सुरमा वगैरह या और कुछ भी ना लगाएं, सिर्फ और सिर्फ स्प्रिट से रोज़ाना 3 मरतबा वॉश आउट करें। और बच्चे का वजन आपने ज़रूर देखना है। खासतौर पे देखा गया है कि पाकिस्तान में जो बच्चे का वजन होता है वो आमतौर पे 2.5 kg होता है आमतौर पे, मगर कभी कभार वेरी लो बर्थ वेट की वजह से 2 kg भी हो सकता है, 1.5 kg भी हो सकता है, 1 kg भी हो सकता है, या जिन्होंने 0.75 kg भी हो सकता है, या 3 या 3.5 kg भी हो सकता है। वो आपने ज़रूर देखना है और उसी हिसाब से आपने बच्चे को जो है ना कवर करना है। तो वेट आपने ज़रूर देखना है और माँ का दूध ज़रूर देना है। और जब तक बच्चा 6 माह का नहीं हो जाता, माँ के दूध के अलावा आपने और कुछ भी नहीं देना है। यहाँ तक कि आपने पानी भी बच्चे को नहीं देना है, यानी कि सिर्फ माँ का दूध देना है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं देना है। तो ये हो गया मेरा आज का टॉपिक, जो इन्हें प्रेगनेंसी कहाँ से शुरू होती है, कैसे शुरू होती है और उसकी डिलीवरी के बाद बच्चे को क्या करना चाहिए। नॉर्मल जो है ना ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी कितना होता है, वो होता है 37 वीक्स। उसमें मैं आपको बताता चलूँ कि लास्ट मेंसेस पीरियड उसको हम कैलकुलेट करते हैं और उसमें हम ऐड करते हैं 37 वीक्स, यानी कि 9 महीने और 7 दिन। 9 महीने 7 दिन ऐड करेंगे तो उसको आपको जो है एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी आपकी निकल आएगी। और उसी से आपने जहन बनाना है कि इस तारीख को आपकी जो है बहन है, बीवी है या कोई भी हो रिश्तेदार हो, उसकी जो है डिलीवरी के चांसेस होती है। मगर कभी कभार जो है प्री मेच्योर डिलीवरी भी हो सकती है या कभी कभार जो है लॉन्ग टर्म प्रेग्नेंट डिलीवरी भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है हर किसी की अपनी अपनी औरत के नेचर के हिसाब से। अगर जो है प्री डिलीवरी के चांसेस बढ़ गए हैं या बच्चे का जो है वजन बढ़ गया है या लाइक्योर अमाउंट कम है, तो आप उसमें जो है रिंगोलेक्ट वगैरह वो दे सकते हैं, या हेमा से लाती है वो दे सकते हैं। अगर अमाउंट ऑफ लाइक्योर कम है तो, अगर ज़्यादा है तो आप उसको जो है इंजेक्शन डेकाड्रन 3 एम्पूल इंट्रामस्कुलरी डेली दे सकते हैं फॉर 3 डेज। अगर जो है ना लाइक्योर अमाउंट ज़्यादा है, जिसको हम पॉलीहाइड्रोमोनियस कहते हैं, पॉलीहाइड्रोमोनियस कहते हैं, अगर वो बड़ा हुआ है तो आप उसमें डेकाड्रन या डेक्सामीथाजोन 12 मिलीग्राम फॉर 3 डेज दे सकते हैं। उसके बाद आपने फिर जो है ना अल्ट्रासाउंड रिपीट करवाना है कि लाइक्योर अमाउंट कम है, नॉर्मल है या ज़्यादा है, वो आपने देखना है। उसके बाद आपने बच्चे की मूवमेंट्स वो ज़रूर देखनी है। उसके बाद आपने फीटल हार्ट साउंड्स, फीटल मूवमेंट्स और फीटस का जो वजन है, लेंथ है, वो ज़रूर मॉनिटर करनी है। उसके साथ आपको जो है ना हेल्प मिलेगी ड्यूरिंग डिलीवरी और फ्यूचर में भी आपको हेल्प मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू।